साथ में उपचुनाव का भी चुनौती हम लोग के बीच में सबसे अधिक रहा। आज भी एक उपचुनाव हो रहा है डुमरी विधानसभा का। हमारे विपक्ष के लोग सरकार बनने के दूसरे दिन से ही सरकार गिराने का एन केन प्रकारेण जोड़ घटाव गणित गुना भाग करने में लगे हैं। कहीं विधायकों की सदस्यता ये चला किसी ले लेते हैं, कभी विधायकों को खरीद फरोख्त करने का प्रयास होता है। लेकिन आज इन चुनौतियों को पार करते हुए इस राज्य के जन कल्याण के काम को भी हम लोग मजबूती से धरातल पे उतार रहे हैं। यहां के नौजवानों को, यहां के आदिवासी मूलवासियों को अधिक से अधिक रोजगार मिले, इसका लगातार प्रयास होता रहा। हम लोग कानून भी बनाते रहे। आपको याद होगा इस राज्य में जो हम लोग नियोजन नीति बना रहे थे वो 32 के खतियान के आधार पर बना रहे थे। लेकिन हमारे विपक्ष के षड्यंत्र ने उसको अलग अलग जगह पर षड्यंत्र रच करके हमें रोकने का प्रयास किया है। लेकिन चिंता मत कीजिएगा, उसमें भी हम रुकेंगे नहीं। इस राज्य का दुर्भाग्य है कि हमारा आदिवासी समाज इतना सीधा और सरल है कि देश के कानूनी पचड़े को और षड्यंत्र को हम पहचान नहीं पाते हैं। हमारे ही बीच का कोई भाई बंधु, चाचा भतीजा, बिरादरी लोग कुछ ऐसे लोगों के चंगुल में जाके फंस जाता है जहां हमें इधर उधर बिखेरने का काम करता है। अभी हम कुछ दिन के बाद फिर आपके इस चाईबासा में आएंगे और आप देखिएगा वो भी मंजर। मैं उस बात को अभी नहीं कहना चाहूंगा। इन लोग को लगता है कि यहां का आदिवासी लोग बोका है, लेकिन आज इस आदिवासी नौजवान ने इन लोगों को लोहे के चने चबवा रखे हैं। सरकार के दूसरे दिन से ही ये लोग सरकार गिराने में लगे हैं। हर दिन एक एक नेता को ये लोग मुख्यमंत्री बनाता है। लेकिन चिंता मत करो, आज बहुत शिद्दत के बाद, हमारे पूर्वजों के शहादत के बाद हमें ये राज मिला है। अब इस राज को यहां का मूलवासी और यहां का आदिवासी ही संवारेगा। इन बेईमानों के हाथ में हम लोग नहीं देंगे। 20 वर्षों में यहां पर लोगों को भूखा मरने के लिए मजबूर कर दिया। कोरोना का दिन आपको याद है, यहां का लोग दूसरा राज्य में जाकर के कमा खा रहा था। अचानक देश को लॉकडाउन कर दिया, पूरा मजदूर सड़क पर बिलखने के लिए मजबूर हो गया। औरतें सड़क पर बच्चा को जन्म देने के लिए मजबूर हो गई। और ये लोग बोलता था कि यहां हवाई चप्पल वाला लोग को हवाई जहाज में चढ़ाएंगे। हवाई जहाज में तो चढ़ाया नहीं, लेकिन मरने के लिए जरूर छोड़ दिया। लेकिन आपका यही भाई यहां के नौजवानों को हवाई जहाज से ला ला करके आपके घर में पहुंचाने का काम किया। कौन समझेगा हमारी दर्द को? कोई दूसरा नहीं समझ सकता। हमने उस समय कहा अब देश के आदिवासियों को एक होना पड़ेगा, अपना ताकत का एहसास दिलाना पड़ेगा कि आप आदिवासियों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। इसीलिए हम लोगों ने पहले भी ये मांग किया है कि आदिवासियों को सरना कोड दो, लेकिन सरना कोड को भी जाके लोग फंसा दिया। और इतना सौतेला व्यवहार केंद्र सरकार का, जो यहां विपक्ष के रूप में है। हमको लगता था कि सरकारी दुकान से अनाज खरीदेंगे तो सस्ता दर में मिलेगा और हम गरीबों को देंगे, लेकिन हमको सरकारी दुकान से वो लोग सामान नहीं खरीदने देता है। हमको बाजार में महंगा दाम में खरीदना पड़ता है और गरीबों को देना पड़ता है। ये अनाज आपको सिर्फ जिंदा रखने के लिए,
इस अनाज से आप अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकते। और आज देश की स्थिति यह है कि केंद्र सरकार ने ऐसे नीति बना दी, इस देश का 80% लोग अब राशन कार्ड पर जिंदा हो चला गया है। देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है, लोगों का आय घट रहा है, महंगाई आसमान छू रहा है। आज स्थिति ऐसा हो गया है, गरीब और गरीब होता चला गया, अमीर और अमीर होता चला गया, क्योंकि महंगाई ऐसे ही बढ़ गई और इतना देश का कर्जा हो गया है कि आने वाला समय में अर्थव्यवस्था ये स्थिति पे नहीं है कि वो कर्ज जल्दी उतर सके। और उस कर्ज को उतारने के लिए आज इतना महंगाई बढ़ रहा है। आप लोगों का जूता, चप्पल, कलम, कागज, साइकिल, मोटरसाइकिल, पेट्रोल, डीजल में इतना टैक्स लग रहा है, क्योंकि इतना कर्जा जो भारत सरकार ले रही है अपने अमीर साथियों को, कंपनियों को पैसा देने के लिए। जहां से कर्जा लेते हैं वहां से तो पैसा देना ही पड़ेगा ना भाई। लेकिन झारखंड सरकार ऐसा नहीं है। आज हमारे विदेश में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, लाखों करोड़ों रुपए का जो खर्च आ रहा है, वो कोई शर्तों के साथ नहीं, कोई बंधन के साथ नहीं कि तुमको कल आने वाला समय में पैसा वापस करना है। बस यही है कि हम लोग बहुत सीधा सरल है, चालाक चतुर नहीं है, ठग नहीं है। ये लोग तो ऐसे ठग हैं कि आपको बासी भात खिला देगा कब होटल में पता नहीं, सड़ा हुआ। भारत सरकार ने तो हाथ खड़ा कर दिया। हमारा कोयला का भी टैक्स 1,36,000 करोड़ रुपया का बकाया में 36 करोड़ रुपया भी नहीं दिया। लेकिन हम वो जंग भी लड़ेंगे और वो अधिकार भी लेंगे। अधिकार हम लोगों को कभी मिला नहीं है। हम तो आपके लिए, चूंकि आपके बीच से हम उठ के यहां आए हैं, इसीलिए ये योजना हम बनाते हैं और बना पाते हैं और आप तक पहुंचा पाते हैं। नहीं तो हम लोग तो हमेशा लड़ के हर चीज लिया है। ये राज भी लड़के लिया है, अधिकार भी लड़के लेंगे केंद्र सरकार के पास जो हमारा रखा हुआ है। आज पिछले सरकार के गलत निर्णयों की वजह से कई नौजवान इतने बुरे हाल में फंसे पड़े हैं। कई लोगों का एग्जाम ले लिया गया, आज तक रिजल्ट नहीं हुआ। सबको उलझा दिया, कभी नियम कानून बना ही नहीं था, जिसको जैसा मन आता था वैसा करता था। और यही वजह होता था कि किसी भी बहाली में 75% लोग बाहर कहा जाता था, 25% झारखंड का लोग होता था। लेकिन अब उसके उलट हो गया। अब 80%, 90%, 75% झारखंडी होता है, 10-5% बाहर से किसी तरीके से आ पाता है। इसको रोकने में समय लगेगा। 20 साल में इन लोगों ने इतना दरवाजा बना दिया है, इतना छेद कर दिया है कि उस छेद को बंद करते करते वक्त लगेगा।